हे गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर कहानी में एक सीख मिलती है। ऐसे ही एक कहानी लेके आई हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। ये कहानी है एक मजदूर पिता और उसके 3 बेटों की। कहानी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक पिता अपने 3 बेटे के साथ रहते थे। पिता रोज दिन मजदूरी करके अपना और अपने बेटों के पेट पालते थे। पिता अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। वो तीनों बेटे एक दूसरे से 2 साल बड़े छोटे थे। रोज सुबह पिता बच्चों को उठाकर उन्हें पढ़ाने बिठाते थे और घर के काम में लग जाते हैं। जब स्कूल का समय हो जाता है तो पिता के साथ ही बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते थे, लेकिन वो बच्चे स्कूल न जाकर पास के ही गांव के बच्चों के साथ खेलते थे और पिता के काम से आने से पहले ही घर पहुंच जाते थे। और पिता हमेशा सोचते थे कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जाकर शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उस पिता को पता ही नहीं था कि उनके बच्चे दिन भर क्या करते हैं। एक दिन काम पे जाते समय पिता का स्कूल के मास्टर से मुलाकात हुई, तो पिता ने बच्चों के बारे में उनसे पूछा तो पता चला कि वो बहुत दिनों से स्कूल ही नहीं आए हैं। आते भी है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं। ये बात सुनकर पिता चकित हो गए और उन्होंने सर झुकाए मास्टर जी से माफी मांगी। फिर वहाँ से वो निकल गए। पिता ने बच्चों से कितनी उम्मीदें लगाए रखी थी। बच्चे बड़े बनकर अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे, ना कि मजदूरी का काम करेंगे। लेकिन बच्चों ने तो पिता की आस पर पानी ही फेर दी। घर आकर पिता ने बच्चों से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि रोज की तरह सुबह जल्दी उठाकर उन्हें पढ़ाने बिठाते थे और अपने काम पे लग जाते थे। पिता अपने बच्चों से बहुत दुखी थे। फिर उन्होंने सोचा कि बच्चों पे नजर रखा जाए। जब उन्होंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं तो उनकी हरकत देखकर पिता को बहुत गुस्सा आया। शाम को जब बच्चे घर पे आए तो उन्होंने देखा कि आज पिताजी काम पे नहीं गए हैं, वो घर पे ही है, शायद उन्हें कोई काम नहीं मिला। जब बच्चों ने पूछा कि पिताजी आज काम पे नहीं गए, तब पिता ने उनके प्रश्नों का उत्तर ना देकर उनसे ही प्रश्न किया कि आज स्कूल में क्या क्या सिखाया, जरा बताओ, मैं भी जानूं। ये सुनने के बाद बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे और रुक रुक कर धीरे धीरे से कहने लगे, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें सामने रखी लकड़ी के गुच्छे को तोड़ने के लिए कहा। तब बच्चों ने लकड़ी के गुच्छे को हाथ में लेकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं कर पाए। तो पिता को बहुत गुस्सा आया और बच्चों को डांटने लगे। उन्होंने कहा, अगर आज तुम लोग बदमाशी ना करके स्कूल जाते तो ये शिक्षा ले पाते कि गुच्छे को एक साथ नहीं तोड़ा जाता, गुच्छे से निकालकर एक एक कर लकड़ी तोड़ा जाता है। इतना कष्ट करके मैं तुम लोगों को खुश रखना चाहता हूँ और तुम तो मुझे धोखे में रख रहे थे। तुम लोगों ने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज के बाद तुम लोग क्या करना चाहते हो वही करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर निकल गए। तब एक बेटे ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस पिता ने कहा कि मेरा समय आ चुका है, मैं तंग आ चुका हूँ तुम लोगों से, कहकर गुस्से से निकल गए। ऐसे ही रात बीत गया। सुबह उठकर बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि रात को बिना कुछ खाए ही सो गए थे। और इधर उधर देखा तो पिता कहीं नहीं थे, तो वो पिता को ढूंढने के लिए निकल गए। रास्ते में नदी के किनारे देखा कि कोई इंसान पड़ा हुआ है। फिर वो पास में गए और उन्होंने देखा कि वो तो उनके पिता है। उन्होंने सोचा कि समय से मिलकर आते वक्त नींद आ गई तो यहाँ पर सो गए, और ये कहकर पिता को उठाने लगे। लेकिन पिता को नहीं उठते देख उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और देखा तो वो मर चुके थे। अब और उस पिता ने अपने बच्चों से जो उम्मीदें लगाए थे वो कभी पूरा नहीं हो पाएंगे। हमने हमेशा अपनों से बड़े को ये कहते सुना है कि समय का काम समय में ही करना चाहिए। समय बीत गया तो दोबारा नहीं आता। बाद में पछताने से अच्छा है अभी कष्ट कर लो ताकि उसका फल अच्छा आए। ऐसा हो तो आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। कहते हैं इंसान गलती करके सीखता है, लेकिन इतनी भी गलती नहीं करनी चाहिए कि कभी उसे सुधार ही ना पाओ। तो ये कहानी से शायद आपने भी कुछ सीख ही लिया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा
और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।